ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को सबसे पहले तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन आपका शुभ हो, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, आप सभी को पता है कि गुप्त नवरात्र के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और इन्हीं गुप्त नवरात्रों के बीच में पड़ रही है साल की पहली सोमवार की अष्टमी तिथि। और पूज्य गुरुजी ने कहा था कि ये जो अष्टमी तिथि होती है, ये शिव और पार्वती के पहली बार मिलन का दिन होता है। जिस रात्रि को इस घर में सोम अष्टमी दीपक जला दिया जाता है महाराज, उस घर के बड़े से बड़े दोष, बड़े से बड़े कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। जो भी अपनी जिस कामना से इस उपाय को करता है ना, उनकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। और पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का जो प्यारा नाम आपको आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। इन पहले वाले उपाय में भी पूज्य गुरुजी ने 2 तरीके के उपायों के बारे में बताया है, जिन्हें हम दोनों तरीके के उपायों के बारे में बात करें। ये जो पहला वाला उपाय है, आज की रात्रि आप सभी लोगों को एक सोम अष्टमी दीपक जलाना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये वाला जो दीपक है सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी की रात्रि को जलाना होता है, जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि घर में आपके सुख नहीं है ना, धन की आवक सी रुक गई है, धन कहीं से आता ही नहीं है, अनावश्यक खर्चे परिवार में इतने ज्यादा हो रखे हैं कि धन की बिल्कुल बचत नहीं हो पाती। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि आपका घर में रहने का अगर मन नहीं करता है, कई बार ऐसा होता है कि जब आप घर में जाते हो एकदम से चिंता चिंता सी आपको सताती है ना, घर में बिल्कुल भी सुख ना हो, आपको उस घर में रहने पर एक नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता हो, तो अपने घर की सुख, शांति, समृद्धि, धन, संपदा, वैभव की अपार वृद्धि के लिए आज की रात्रि जिस घर में यह दीपक जल जाता है महाराज, उस घर में कभी भी कोई कलेश या फिर किसी तरीके की सुख, शांति, समृद्धि की कमी नहीं रहती है। गुरुदेव ने कहा आज की रात्रि शाम को 8:45 के बाद में आपको यह काम करना है। आपको एक बनाना है आटे का दीपक। अब आपको कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं लेनी है कि आपको किस तरीके का दीपक बनाना है। सिंपल सी चीज है कि आपको यहां पर एक गोल दीपक बना लेना सबसे बढ़िया ये रहता है। कोई चौकोर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं। इस तरीके से एक सिंपल सा एक आटे का दीपक बना लेना, गेहूं के आटे का। और जो आटे का दीपक बनाओगे, इसके अंदर आपको लगानी है एक फूल बाती अर्थात गोल बाती, इस तरीके से। साथ ही साथ आपको एक लेना होगा इस तरीके से मिट्टी का दीपक, और इस मिट्टी के दीपक में जो आप लगाओगे वो लगाओगे इस तरीके से लंबी बाती, है ना। पूज्य गुरुजी ने दोनों का ही विधान बताया था कि जो लंबी बाती का दीपक है, घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन, संपदा, वैभव की अपार वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आपने ये जो दोनों दीपक लिए हैं, इन्हीं दोनों दीपक के अंदर आपको भरना होगा घी। शाम के समय जब सूरज अस्त हो जाए, यानी कि जो मैंने आपको समय बताया है 8:45 के बाद में, आपको 2 तरीके के चंदन लेने हैं, एक लाल चंदन और एक पीला चंदन। अब क्रम ध्यान से सुनिएगा। दीपक को प्रज्वलित करने से पहले जो आपने लाल चंदन लिया है, उस लाल चंदन की 7 बिंदियां इस आटे वाले दीपक पर अपनी कामना कहकर के आपको लगा देनी है। कुछ इस तरीके से कहीं पर भी दीपक पर लगानी है जलाने से पहले। और जो पीला चंदन है, उस पीले चंदन की 7 बिंदियां आपको लगानी होगी मिट्टी वाले दीपक पर। ठीक है, इस तरीके से इनका पूजन अर्चन कर लेना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, इन दोनों दीपक को तब जाकर के प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के पश्चात आपको नहीं जलाना है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा। जो आपने ये मिट्टी का दीपक लिया है, इस मिट्टी के दीपक को सबसे पहले उठाना और अपने घर के बाहर, कहां पर, ध्यान से देखिए, ये वाला जो गेट होता है आपका, ये वाला घर के बाहर का जो मुख्य दरवाजा है, इस मुख्य दरवाजे पर जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो आपका दाहिना हाथ पड़ता है इस तरफ में, है ना। अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर दीपक बना करके, तो जो मिट्टी का दीपक लिया है, उस मिट्टी के दीपक को इस साइड में आपको लगाना है, अपनी कामना कह करके घर में धन, संपदा, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि की वृद्धि के लिए, जिसकी बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ में होना चाहिए। और जो दूसरा दीपक आपने लिया है मिट्टी का, उस मिट्टी के दीपक को उसके पश्चात अपने
अपने घर के मंदिर में। किस तरीके से जलाना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। सबसे पहले 7 चावल के दानों का आपको यहां पर आसन देना है और उसी के ऊपर अपनी कामना कह करके उस गोल बाती का जो आटे का दीपक है उसे आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है अपनी कामना कह करके। सोमवार की अष्टमी के दिन जिस दिन ये 2 दीपक रात्रि के समय आपके घर में जल जाते हैं, महाराज उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय होगा कि अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, जो सब कुछ करके देखा लेकिन आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, चाहे किसी से भी संबंधित, गुरुदेव ने कहा चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले आपकी वो कामना 100% पूरी हो ही जाती है। पूज्य गुरुजी ने कहा इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल और केवल एक बेलपत्र लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो, नहीं भी मिलती है महादेव जी की शिवलिंग से उठा लेना, उसे धोकर के काम में ले लेना, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना उसके नीचे की ये डंडी भी होनी चाहिए। अब इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन आपके पास में नहीं है, मंदिर से चंदन ले लीजिएगा, उसका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दान पट्टिका में जरूर डाल करके आना, तभी जाकर के आपको उसका संपूर्ण फल मिलेगा। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। केवल ये 3 चीजें चाहिए और इन्हें लेकर के आपको किसी भी समय सोमवार की अष्टमी के दिन जो 23 दिसंबर 2024 को पड़ रही है, शिवलिंग के पास में जाना, महादेव के मंदिर में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। अब जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, पहले उस 1 लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर शिव शक्ति के नाम से समर्पित करना। कर दोगे और कर देने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस बेलपत्र की इस वाली डंडी को यहां से तोड़ लेना है, ठीक है ना। ध्यान रखना, इस डंडी को यहां से तोड़ लेना और जो डंडी है उससे आपको 108 बिंदियां बनानी है। किस तरीके से, जो आपने लाल चंदन लिया है इसके अंदर थोड़ा सा जल मिला करके इसे गीला कर लेना, ठीक है। और उसी लाल चंदन की आपको जो बेलपत्र की नीचे की डंडी तोड़ी, उसी से आपको इस पूरे बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए टोटल 108 बिंदियां बनानी है। अब 108 बिंदियां बनाने का भी तरीका ध्यान से सुन लीजिएगा। काफी सारे लोग इसे गलत समझ जाते हैं। किस तरीके से, वो ये समझते हैं कि इस पर भी 108 बनानी है, इस पर भी 108 बनानी है और इस पर भी 108 बनानी है। ऐसा नहीं करना है, तीनों पर मिला करके 108 बिंदियां होनी चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। ये जो टोटल बिंदियां होगी इन तीनों पत्तियों पर मिला करके वो 108 होनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए हर एक बिंदी के साथ में आपको 108 बिंदी बना लेनी है। और उसके बाद में तीनों पत्तियां जहां से जुड़ी हुई रहती है इस स्थान से पकड़ना और पकड़ करके अपना नाम और अपना गोत्र बोलना पहले। उसके बाद में आपकी कामना कहना। कामना कैसे कहोगे, इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान से ऐसे स्पर्श करा देना जैसा मैंने आपको चित्र में बताया। अपनी कामना कहना और इसे उठा करके महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि जिधर आपने चंदन लगाया है वो नीचे की तरफ शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। इसी के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखकर अपनी कामना कह करके आ जाना। अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। यह सबसे ज्यादा खास होने वाला है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में या आपके परिवार में कोई बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है ना, जो बुरी संगत में पड़ चुका है। बुरी संगत का मतलब यह है कि कोई गलत रास्ते पर जा चुका है। वो गलत रास्ते का मतलब यह है कि वो शराब, सिगरेट, तंबाकू, नशा पानी सेवन सब कुछ करने लगा है ना। तो उसको सही करने के लिए, साथ ही साथ अगर वो किसी पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है ना, पथ भ्रष्ट हो गया है, तो इस सोमवार की अष्टमी के दिन उस उपाय को करना मत भूलिएगा। चाहे बच्चा हो, चाहे आपके घर का कोई पति या भाई या बेटा कोई भी हो, उस व्यक्ति के लिए ये वाला उपाय करना मत भूलिएगा। अपने ही घर पर करना है। करना क्या होगा, ध्यान से सुनना। मात्र लेना होगा आपको 1 शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे, इस स्थान से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 बेलपत्र,
ठीक है। जो भी कहीं से खंडित कटा फिटा ना हो, 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। सुबह को शाम को कभी भी इस उपाय को कर लेना। और इसी के साथ में आपकी जो पूजा की थाली होती है ना, जिससे आप पूजा करते हो, उसकी थाली आपको ले लेनी है। ठीक है। इन्हें लेकर के आपके घर में जहां पर भी शमी का पौधा हो, नहीं है तो जहां पर भी है वहां पर करना है। घर में ही है किसी गमले में तो वहां पर कर लीजिएगा। सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर जाओगे ना, 1 गाय के घी का गोल बाती का दीपक जरूर, यहां पर घी का दीपक गोल बाती का प्रज्वलित कर देना। और इस पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है, उसी मिट्टी से आपको क्या करना है, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। मैं यहां लिख देता हूं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के पश्चात आपको इनका पूजन करना है। जो भी आपने चंदन, फूल, कुमकुम जो भी आपको समर्पित करना है वो समर्पित करना, आरती करना, पूजन करना। और पूजन करने के पश्चात जिस कामना से आप करने के लिए आए हो, उस कामना को करके अपने उस बच्चे का या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके सबसे पहले आपको 1 शमी का पत्ता महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। और उसी के ऊपर 1 बेलपत्र जब आप समर्पित करोगे, तब आपको किनका नाम का ध्यान करना है, ये चीज ध्यान रखना, श्रम्भेश्वर महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव स्मरण करके उस बेलपत्र को भी समर्पित कर देना। उसके पश्चात दोनों हाथों में 1 लोटा शुद्ध जल लेना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस पार्थिव शिवलिंग का इसी के ऊपर समर्पित करना और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना। करने के पश्चात यहां पर ये जो एक बेलपत्र आपने समर्पित किया है ना, इसे उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। और इसी बेलपत्र को जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कैसे भी करके छोटे छोटे से टुकड़े काट करके आप इसके सब्जी में मिला करके खिला देना, किसी में भी मिला करके इस बेलपत्र को उस व्यक्ति को कैसे भी करके खिला देना है, चाहे किसी में भी मिला करके खिला देना। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन वो व्यक्ति अपने गलत आचमन को छोड़ देगा, साथ ही साथ सही रास्ते पर आ जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय। अगर आपके जीवन में एक के बाद एक कार्यों में बाधाएं बहुत ज्यादा आ रही है ना, आपके कोई कार्य बन ही नहीं रहे हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, घर में धन नहीं आ रहा, संपदा में कमी आ रखी है, परिवार में बेवजह लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना, प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, घर में रहने का मन नहीं करता। गुरुदेव ने कहा एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, केवल एक छोटा सा काम करना। क्या है, आपको लेने होंगे 5 सफेद फूल सोमवार की अष्टमी के दिन। ध्यान रखना, भूल करके भी केतकी का फूल मत लेना, जो बीच में से पीले पीले रंग का होता है, इस तरीके से, है ना, यहाँ पे ऐसा वाला फूल आपको नहीं लेना है। बाकी जो भी फूल मिल जाए 5 सफेद फूल ले लेना। 1 चुटकी लेने होंगे आपको काले तिल, कोई संख्या फिक्स नहीं है। 1 लेना होगा आपको यज्ञोपवीत, इसको यज्ञोपवीत कहा जाता है, किसी किसी जगह पर इसे जनेऊ भी कहा जाता है। ठीक है, ओरिजिनल नाम तो इसका यज्ञोपवीत है, जिसे जनेऊ भी कहा जाता है। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से पंचामृत, अपने घर पर बना लेना। पंचामृत कैसे बनाते हैं, 5 चीजें होती है। यहां पर आपको लेना होगा थोड़ा सा दही, थोड़ा सा दूध, दूध जो होना चाहिए ये कच्चा होना चाहिए गाय का। ठीक है, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा गाय का घी लेना है, थोड़ी सी लेनी होगी आपको मिश्री और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको शहद। इन सभी को जब आप मिलाते हो तब आपका पंचामृत बनकर के तैयार हो जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा लेना है, ज्यादा नहीं, 2 से 4 चम्मच। और एक दीपक आपको तैयार करना है। दीपक जो तैयार करोगे वो होगा मिट्टी का, जिसके अंदर आपको भरना होगा घी और इसके अंदर आपको लगानी होगी फूल बाती, जिसको गोल बाती भी कहते हैं, है ना, गोल बाती आपको लगा लेनी है। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास या उसके आसपास कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ हो। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके घर में कहीं बेलपत्र का पेड़ है तो उसके नीचे आप करना। उसी बेलपत्र पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है, उसी मिट्टी से आपको एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अगर आप जलाधारी बना सको तो बनाना, वरना गुरुदेव ने कहा केवल ऊपर का ये, वहीं से मिट्टी को उठा करके ऊपर का इस तरीके से एक लिंग नुमा आकृति बना लेना। इसी का आपको पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात आपने जो भी चीजें ली है, जो भी आपको कुमकुम, रोली, चावल जो भी आपको चढ़ाना है वो आपको चढ़ा देना पहले। ठीक है, उसके पश्चात जब आपने पूरा पूजन कर लिया, उसके बाद में आपने जो एक जनेऊ लिया है, उस जनेऊ को भोलेनाथ की शिवलिंग पर इस तरीके से आपको चारों तरफ में समर्पित करना है। और एक एक करके जो 5 फूल आपने लिए हैं अपनी कामना कह करके समर्पित करना। काले तिल आपको महादेव की शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है। और जो भी चीजें आप लेकर के आए हो, पंचामृत का भोग लगा करके, पंचामृत से स्नान करा करके, अंत में दोनों हाथों में जब आप उस कलश को लोगे, है ना,
तब आपको अपना नाम, अपना गोत्र और जिस तिथि को कर रहे हो, पोष मास की शुक्ल पक्ष की सोमवार की अष्टमी के दिन, है ना, इस तरीके से बोल करके इस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और अंत में अपनी कामना कह करके इसी जगह पर एक दीपक जो लेकर के आए हो, उस दीपक को प्रज्वलित करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। उसी दिन के बाद से आपके घर में कितनी शांति आती है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।